नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत की उनके कमरे में रहस्यमयी मौत हो गई। आज 14 अगस्त है, यानी सुशांत की मौत हुए 60 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक सुशांत की मिस्ट्री से पर्दा नहीं हट सका है। सुशांत का परिवार, सुशांत के फैंस इस मौत को सुसाइड नहीं मर्डर मान रहे हैं, हत्या मान रहे हैं, और इसलिए सीबीआई इंक्वायरी की बात करते रहे हैं। बॉलीवुड स्टार्स भी इस केस की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। इन 2 महीनों की अगर हम बात करें तो इन 2 महीनों में सुशांत के परिवार के वकील, एक्स पुलिस ऑफिसर्स और कई जानकारों ने भी सुशांत की मौत को मर्डर कहा है। बाकायदा इसके लिए कई तथ्य तक सामने रखे गए हैं, सवाल उठाए गए हैं। इंडिया टीवी के पास ऐसे सवालों की एक लंबी फहरिस्त है, एक लंबी लिस्ट है, खासकर उस कमरे से जुड़े सवाल जिसके अंदर सुशांत सिंह राजपूत की जान गई। ये तमाम ऐसे सवाल ऐसे में सामने हैं। इसी पर हम आपको बता दें, सबसे पहला और जरूरी सवाल यह है कि जिस कमरे में सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड का दावा किया गया, उस कमरे में कोई टेबल, स्टूल या फिर कोई दूसरा फर्नीचर नहीं था। ऐसे में सुशांत फांसी पर लटका तो कैसे लटका? यह सवाल ऐसे में उभर कर सामने आ रहा है। तो आपको बता दें, पहला सवाल कि सुशांत के कमरे में कोई टेबल या स्टूल नहीं था, तो ऐसे में सुशांत फांसी पर लटका तो कैसे लटका? उसके अलावा सवाल यह भी है, दूसरा सवाल यह है कि सुशांत के कमरे में, यानी उनके गले में, जहां पर वो कमरे में फांसी पर लटके हुए पाए गए थे, उसमें बेल्ट के निशान क्यों थे? ये तमाम सवाल ऐसे में उभर कर आ रहे हैं। सुशांत के गले में बेल्ट का निशान क्यों था? जब वो पंखे पे लटके थे तो उनके गले में बेल्ट का निशान क्यों था? और जिस पंखे से सुसाइड का दावा किया गया, वहां से बेड की लंबाई काफी कम है, यानी वो जो डिस्टेंस है बेड और पंखे के बीच, वो काफी कम है। ये तमाम सवाल ऐसे में उभर कर आ रहे हैं। तो सुशांत के गले में बेल्ट का निशान क्यों है? हमारे साथ कई खास मेहमान हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, तो मैं उनका एक एक करके परिचय आपसे करवा दूं। हमारे साथ इस वक्त एसडी संजय हमारे साथ हैं, जो कि सीनियर एडवोकेट हैं, फॉर्मर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी रह चुके हैं। और उसके अलावा हमारे साथ उज्जवल निकम साहब है, देश के जाने माने वकील। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। पीके जैन साहब हैं, पूर्व आईपीएस अधिकारी। और उसके अलावा हमारे साथ ओपी सिंह साहब हैं, फॉर्मर डीजीपी हैं। सर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। संजय जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगा। जो पहला सवाल हमने उठाया है वो ये कि वो पॉइंट ये था कि सुशांत की हत्या के शक जो है उससे ज्यादा गहराते हैं। सुशांत के कमरे में कोई टेबल या फिर स्टूल नहीं था, तो ऐसे में यह सवाल उठाया जा रहा है कि वो शख्स जो फांसी पर लटकता है वो किसी टेबल की मदद लेता है, ऐसे में ये फांसी पर कैसे लटक सकता है? यही बात तो जांच का विषय था, लेकिन इस मुद्दे पर कभी भी मुंबई पुलिस ने बहुत सीरियसली इन्वेस्टिगेशन नहीं किया। और यही वजह थी कि बाद में जब सुशांत के पिता को ये लगा कि ये इस जांच की दिशा सही नहीं है, तब उन्होंने इसके ऊपर में अपनी शिकायत दर्ज की। और वो पहले बार बार मुंबई पुलिस से कह रहे थे कि ये जांच सही तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे शक और बहुत सारे संशय उठ रहे थे जिस तरीके से उनकी मौत के बाद उनकी डेड बॉडी पाई गई थी। तो ये सब शक जो है वो दूर किए जा सकते थे इन्वेस्टिगेशन के द्वारा, अगर इसको ढंग से इसकी जांच कराई जाती, इम्पार्शियल जांच कराई जाती। लेकिन ऐसा लगा, मुंबई पुलिस के कंडक्ट से ऐसा लग रहा है कि मुंबई पुलिस इस जांच से तथ्यों को सामने नहीं लाना चाहती थी, और इसी वजह से वो अन्य बहुत सारे लोगों को बुला रही थी। लेकिन जिन लोगों के ऊपर में उंगली उठाई गई थी, जो उनके परिवार के थे, जो नौकर थे, जो घर के स्टाफ थे, या जो उनके साथ रहने वाले लोग थे, जिनमें रिया चक्रवर्ती का भी नाम आया है, इन लोगों को नहीं बुलाया गया और इनसे सही सही बात की जानकारी नहीं ली गई। और हमने देखा है मीडिया, इसको अगर मीडिया नहीं उठाता तो ये जांच कब की समाप्त हो गई होती। तो ये तो आप लोगों की मेहरबानी है कि अलग अलग चैनलों ने इसको बहुत सशक्त तरीके से दिखाया, जिससे कि ये जांच इतनी आगे बढ़ पाई है कि आज मामला सुप्रीम कोर्ट में है। और इसको ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र सरकार ने या मुंबई पुलिस ने अननेसेसरी पॉलिटिकल साइज कर दिया है। इसको अगर पॉलिटिसाइज नहीं करते तो शायद ये मामला इतना दूर नहीं आता।
और अगर जांच सही तरीके से की जाती तो। अब ये पटना में जब केस दर्ज हुआ उसके बारे में भी बहुत सारे मुद्दे उठाए जा रहे हैं जी, जो कि सही नहीं है, और अब तो जांच सीबीआई को दे दी गई है। बिल्कुल सर, हमारे साथ पीके जैन साहब भी हैं, आप पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं। जैन साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा, जो सवाल मैंने यहां संजय जी से किया, यानी कमरे में कोई स्टूल या फिर टेबल नहीं था, तो ऐसे में सवाल उठ रहा है, जाहिर बात है जो मर्डर पर थ्योरीज निकल कर आ रही हैं उसमें साफ ये कहा जा रहा है मर्डर की थ्योरीज में कि ऐसे में कोई शख्स सुसाइड कैसे कर सकता है? इस पर क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, अगर किसी व्यक्ति को, अगर सबसे पहले तो ये इसमें तय करना पड़ेगा कि ये मामला क्या है, आत्महत्या क्या है या अबेटमेंट टू सुसाइड है या मर्डर का मामला है। बहुत सारे पहलू इस केस में उठाए जा रहे हैं। आपको मेरी आवाज साफ आ रही है क्या? बिल्कुल साफ आ रही है सर। तो इसमें ये बहुत सारे पहलू हैं। सबसे पहले ये डिसाइड किया जाना चाहिए, और इसको डिसाइड करने के लिए सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट बहुत जरूरी हैं। एक तो स्पॉट पंचनामा और दूसरा इंक्वेस्ट पंचनामा, तीसरा पोस्टमार्टम नोट्स और चौथा फोरेंसिक लेबोरेटरी की रिपोर्ट। इसके बाद अगर ये तय हो जाता है कि ये मामला सुसाइड का है, तो सुसाइड हुआ और कैसे किया गया इसके बारे में ओपिनियन दिया जा सकता है। स्पॉट पंचनामा और पोस्टमार्टम नोट्स, इन दोनों से काफी सारी चीजें साफ हो जाती हैं। मैंने मेरे जीवन काल में ऐसे केस भी देखे हैं जहां पे किसी व्यक्ति ने खिड़की से लटक के भी अपनी जान दी है, यानी कि 4-5 फुट ऊंची खिड़की में उसने अपना पजामा जो था उसको खोल के बांधा और उससे भी सुसाइड किया। इसलिए मैं पॉसिबिलिटी से इनकार नहीं करता। प्रश्न जहां तक है कि सखोल जांच होनी चाहिए, ये सब लोगों की डिमांड थी जी। अब ये मामला पॉलिटिसाइज किसने किया, बिहार ने किया या महाराष्ट्र ने किया, ये एक बहस का मुद्दा है। क्योंकि बिहार में जहां पे जुरिस्डिक्शन नहीं बनती थी वहां पे केस दाखिल करके और टीम को इमीडिएटली मुंबई भेज दिया गया। बाद में मुंबई पुलिस को बड़ा ब्लैक पिक्चर उसकी पेंट की गई कि वो सहयोग नहीं कर रहे, उन्होंने गाड़ी नहीं दी, बहुत सारी चीजें कही गई। खैर, वो मामला जो है अभी सुप्रीम कोर्ट में है, 2-4 दिन में उसका निर्णय भी आ जाएगा। तो जिस भी पुलिस के पास में, सीबीआई के पास में वो जांच रहे, बिहार पुलिस का तो अभी सवाल ही खत्म हो गया। अब मुंबई पुलिस के पास में जांच रहेगी या सीबीआई के पास में रहेगी, वो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होगा। बिल्कुल, हमारे साथ उज्जवल निकम साहब भी जुड़ गए हैं, देश के जाने माने वकील हैं। उज्जवल निकम साहब, यही सवाल अगर मैं आपसे करूं तो आप क्या कहना चाहेंगे सर? रहेगी बिहार की रहेगी या पंकज जी, मैं पहले तो ये बता दूं कि मैंने ना संजय जी का आवाज मुझ पर आए, ना जैन साहब का भी आवाज मैं सुन नहीं पाया जी। उन्होंने क्या कहा उसे मुझे नॉलेज नहीं है अभी, क्योंकि मैं सुन नहीं पा रहा उनका। मेरा सवाल अगर आपको मेरा आवाज आपको आ रहा है ना? जी बिल्कुल आ रहा है। मेरा सवाल आपको सर सुनाई दिया था क्या? सवाल मुझे मालूम है आपका। जी जी, मैंने देख लिया है सवाल। देखिए, जब कोई भी शख्स को आत्महत्या करनी होती है तो ये जरूरी नहीं कि वो पूरी अरेंजमेंट करके आत्महत्या करे। और जिस प्रकार इनका डेड बॉडी वहां जहां मिली, वहां कॉट था, एक बेड था, और बेड से उन्होंने ऊपर जो फैन का ये हुक था, वो हुक उन्होंने लटकाया। तो आज ये कहना मुश्किल है उसी से कि सिर्फ टेबल या स्टूल नहीं है, इसलिए कि आत्महत्या के हत्या, इस नतीजे पर हम पहुंच नहीं सकते जी। ये पूरा जो सब्जेक्ट है, ये जांच का सब्जेक्ट है। और जिस वक्त ये वाकया जब हुआ, तब उस वक्त उनके फ्लैट में, सुशांत के फ्लैट में जो 3-4 लोग मौजूद थे, वो किस प्रकार गए, उनको डेड बॉडी कैसी मिली, क्या हालत में मिली, ये क्योंकि ये केस सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे है। सो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे जब बेस रहता है और जब सुसाइड नोट नहीं है, तो ये सुसाइड है, अबेटमेंट टू सुसाइड है और मर्डर है क्या नहीं, इसके बारे में पूरी जांच का सही नतीजा लग सकता है। लेकिन जहां तक उनकी लंबाई, जहां तक कॉट की ऊंचाई, ये देखते हुए ये संभव है क्या नहीं, ये थोड़ा सा डाउट आता है जी। मैं ये पहले साफ बता दूं, पर लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सुसाइड भी नहीं हो सकती है, क्योंकि अभी देखना है कि कॉन्डक्ट क्या था, सुशांत का मरने के पहले कॉन्डक्ट क्या था, जिन लोगों में ये वारदात हुई उनके पहले उन लोगों से उन्होंने बातचीत क्या की जी, और क्या अंडर मेडिकल ट्रीटमेंट थे क्या नहीं थे, और ये सब बातें
इन्वेस्टिगेशन पर निर्धारित होगी। बिल्कुल, हमारे साथ एक और सीनियर पुलिस अधिकारी हैं, रह चुके हैं, ओपी सिंह साहब, फॉर्मर डीजीपी हैं। सिंह साहब, सवाल एक और भी हम जो हमारे सामने आया वो ये है कि जिस पंखे से सुसाइड का दावा किया गया है वहां से बेड की लंबाई जो होती है पंखे और बेड के बीच में काफी कम है, जबकि सुशांत की हाइट लगभग 6 फुट 2 इंच के वो थे, काफी ज्यादा है। क्यों सुशांत ने खुद का गला दबाने पर बेड में पैर क्यों नहीं टिके, क्यों बचने की कोशिश नहीं की गई? ये दावा जो है वो केके सिंह, जो सुशांत सिंह के वकील हैं, उन्होंने किया है। सर, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये सही है कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की जानकारी होना और फॉरेंसिक्स के एविडेंस जितने भी हैं उसको इकट्ठा करना बहुत जरूरी है। ये चूंकि एक हाई प्रोफाइल केस है और ये कहना कि ये मर्डर था या सुसाइड था या अबेटमेंट टू सुसाइड था, ये सब चीजें अभी कंजेक्चुरल फॉर्म पे है। बट मैं इतना कह सकता हूं कि जिस प्रकार का शॉर्टी इन्वेस्टिगेशन मुंबई पुलिस के द्वारा किया गया है, 40 दिनों में कुछ प्रगति नहीं लाई गई और आज 60 दिन हो गए, ये जरूरी था कि हम वहां के इंक्वेस्ट रिपोर्ट को, पंचनामा को और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को और फॉरेंसिक साइंस के जो फॉरेंसिक एविडेंसेस हैं उनकी रिपोर्ट हमें मिल जाती। क्योंकि ये सभी चीजों की हमें जानकारी नहीं है, ये जरूरी है कि हम डेड बॉडी के एग्जामिनेशंस को बहुत ही माइन्यूटली देखें। हमारा ऑब्जेक्ट क्या रहता है? हम ऑब्जेक्ट ये रखते हैं कि हम कॉज एंड मैनर ऑफ डेथ को हम किस प्रकार करें। हमारा उस समय ऑब्जेक्ट्स की पोजीशन क्या रहती है, लिम्स का क्या एटीट्यूड रहता है, वहां के बॉडी के सराउंडिंग्स की गई है कि नहीं की गई है, एक्सटर्नल एग्जामिनेशंस बॉडी का किस प्रकार किया गया है, क्या क्लोथ्स का एग्जामिनेशन किया गया कि नहीं, जिससे कि कोई साइंस, कोई स्ट्रगल का, कोई लड़ाई का साइन वहां हो या कोई ब्लड का चिन्ह वहां पे हो। इन केस ऑफ हैंगिंग हमने देखा है कि पुलिस ऑफिसर को ये भी देखना चाहिए कि कोई फेस, लिप्स या आईलिड्स में कोई लिविडिटी है कि नहीं है, उसके टंग की क्या पोजीशन है, उसके कोई चेहरे से फ्लूइड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, माउथ या नॉस्ट्रिल से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और अगर आ भी रहा है तो उस डायरेक्शन, उस फ्लो का डायरेक्शन क्या है, गर्दन की स्थिति क्या है, कोई ब्रूजेस वहां पे है कि नहीं है, कोई लिगेचर मार्क की क्या स्थिति है, बिकॉज लिगेचर मार्क भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजों को एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को बहुत अच्छे ढंग से उसका एग्जामिनेशन करना चाहिए, उसकी वीडियोग्राफी होनी चाहिए, और वीडियोग्राफी के बाद जो ऑटोप्सी होगी, जो पोस्टमार्टम होगा, उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को एनालाइज करके हम देखेंगे। क्योंकि अभी तक ये कोई भी पब्लिक डोमेन में इन सब चीजों का आया नहीं है, तो ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर भी जिस प्रकार का डायरेक्शन जो हम न्यूज मीडिया में और हम टीवीज पे देख रहे हैं, उससे ये प्रतीत जरूर होता है कि मुंबई पुलिस का डायरेक्शन जो है वो बहुत ही प्रोफेशनल नहीं रहा है इस पर्टिकुलर केस में। अगर वो चाहती तो बहुत सारी चीजों को पीस टुगेदर कर सकती थी, और पीस टुगेदर करने के बाद एविडेंसेस को कलेक्ट करके 60 दिनों में कुछ नतीजे पर पहुंचा जा सकता है। बिल्कुल संजय जी, कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं ओपी सिंह साहब। आपसे मैं जानना चाहूंगा, ये जो वकील ने ये दावा किया है, मर्डर जो थ्योरी है, जो कमरे के अंदर की थ्योरी है, उस पर हम आज आप लोगों से बातचीत करें। केके सिंह जो सुशांत सिंह के पिता, उनके वकील हैं विकास सिंह, उन्होंने ये कहा है कि जो बेड की जो लंबाई थी वो काफी कम थी, तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि ये पॉसिबिलिटी थी कि वो सुसाइड करे, क्योंकि पांव जो थे वो टिके हुए नहीं नजर आ रहे थे बेड के ऊपर? क्या ये प्रश्न मुझसे है? जी देखिए, मेरे हिसाब से इस वक्त कुछ भी कहना जब तक कि जांच नहीं होती है प्रीमेच्योर होगा। ये बहुत सही सिंह साहब ने, ओपी सिंह साहब जो डायरेक्टर जनरल पुलिस रहे हैं यूपी के, उन्होंने बड़ी सही बात कही कि अभी जो भी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, ये केस सुसाइड था, अबेटमेंट टू सुसाइड था या मर्डर था या नहीं, जब तक कि इसकी पूरी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है तो सिर्फ मीडिया की रिपोर्टों पर ये कंजेक्चरल होता है। लेकिन ये भी बात बिल्कुल सही कही उन्होंने कि जो मीडिया से जो बातें छन छन करके आ रही है, अगर ये चीज़ें मुंबई पुलिस अगर प्रोफेशनल तरीके से करती, अभी जैसे अरविंद निगम, हमारे निगम साहब ने, जो बड़े अच्छे वकील हैं, बॉम्बे के बड़े वरिष्ठ वकील हैं, पूरा देश उनको जानता है, उन्होंने भी बड़ी सही बात कही कि इसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत थी। लेकिन ऐसा लगता है कि मुंबई पुलिस खुद तो इन्वेस्टिगेशन कर नहीं रही थी, और जब लाचार होकर के पीड़ित को क्या ऑप्शन है, पीड़ित के पास, उसके पिता के पास क्या ऑप्शन था? उनके पास यही ऑप्शन था कि फिर वो जा करके सरकार से कहते कि भाई हमें जांच करके प्रॉपर न्याय चाहिए, जो कि हमें नहीं मिल रहा है, और मुंबई पुलिस में उनका विश्वास खत्म हो गया था। आप ही बताइए कि 60 दिन हो गए हैं
और कोई पंकज जी, कंक्रीट उनका बात ऑडियो नहीं निकल आ रहा। करके नहीं आई है। और एक जी हम ये बात कोशिश भी है करेंगे ना, जी मैं आपके पास आता हूं। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी पीके सिंह साहब भी हैं, उनसे भी मैं सवाल करूंगा, यही सवाल मैं उनसे भी करूंगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और मैं अपने पैनल प्रोड्यूसर से कहूंगा कि थोड़ा ऑडियो उज्जवल निगम तक नहीं पहुंच रहा है, वो वहां पहुंचाने की कोशिश करें। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, फौरन वापस हाजिर होते हैं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक सिमको ऑक्सीवे। 27 साल आपकी अदालत में आपका साथ क्यों नहीं? जब सवाल मुस्कुराकर पूछे जा सकते हैं, चिल्लाने की क्या जरूरत? जब इरादा सीधे सीधे खबरें दिखाने का हो तो लोगों को लड़वाने की क्या जरूरत? इसीलिए मैंने इंडिया टीवी पर इन सारी बातों को ध्यान रखा। खबरों में, कमेंट्स में, सवालों में न किसी को बनाने की नियत, न किसी को गिराने की कोशिश। इंडिया टीवी पर शोर कम, खबरें ज्यादा। मैं सबसे कहता हूं, शोर मत मचाओ, खबरें दिखाओ। नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। इंडिया टीवी पर शोर कम, खबरें ज्यादा। जिंदगी से हाथ धोने से बेहतर है साबुन से हाथ धोना। अस्पताल जाने से बेहतर है अपने घर में होना। दुनिया से हमेशा के लिए दूर हो जाने से बेहतर है थोड़े दिन लोगों से दूर रहना। जिंदगी नहीं मिलेगी दोबारा, बस यही है कहना हमारा। मैं सबसे कहता हूं, इतना मत चिल्लाओ, अपनी नहीं जनता की आवाज उठाओ। जब सवाल मुस्कुराकर पूछे जा सकते हैं तो चिल्लाने की क्या जरूरत? इंडिया टीवी पर शोर कम, खबरें ज्यादा। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत। डीडी फ्री डिश के दर्शक अपने पसंदीदा न्यूज चैनल इंडिया टीवी के साथ साथ और ज्यादा चैनल्स भी देख सकते हैं। इसके लिए आपको अपने सेट टॉप बॉक्स को रीसेट या ऑटो स्कैन करना है। सबसे पहले चैनल नंबर 1 पर जाएं और अपने रिमोट पर बने मेन्यू बटन को दबाएं। आपकी स्क्रीन पर एक मेन्यू खुल जाएगा। अब अपने रिमोट के ऊपर नीचे जाने वाले बटन के एडिट प्रोग्राम ऑप्शन पर जाएं और अपने रिमोट से ओके बटन दबाएं। आपकी स्क्रीन पर एक नया मेन्यू खुलेगा जिसमें आप डिलीट और प्रोग्राम सिलेक्ट करके ओके बटन दबाएं। स्क्रीन पर एक नया मेन्यू फिर खुलेगा, उसमें ओके बटन को सिलेक्ट करके रिमोट द्वारा फिर ओके कर दें। अब आपके सारे चैनल्स हटकर मौजूदा और नए चैनल्स के लिए आपका सेट टॉप बॉक्स तैयार हो जाएगा। नए चैनल्स लाने के लिए मेन्यू दबाएं। अब स्क्रीन पर आए मेन्यू में से प्रोग्राम सेटअप सिलेक्ट करके ओके बटन दबाएं। उसके बाद खुले नए मेन्यू में से ऑटो स्कैन ऑप्शन सिलेक्ट करके ओके दबाएं। अब स्क्रीन पर आए ऑटो स्कैन के नए मेन्यू में रिमोट के दाएं यानी राइट बटन को दबाएं और स्कैन मोड के सामने फ्री ऑप्शन को अपने रिमोट से सिलेक्ट करके ओके दबाएं। अब आपकी स्क्रीन पर ऑटो स्कैन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अब आप अपने सेट टॉप बॉक्स पर देख सकेंगे कि कुछ ही पलों में और ज्यादा चैनल्स आ चुके हैं। अब अपने रिमोट के मेन्यू बटन को दबाकर बाहर आएं और डीडी फ्री डिश पर और ज्यादा चैनल्स के साथ साथ अपने पसंदीदा न्यूज चैनल इंडिया टीवी का भी आनंद उठाएं। नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। इंडिया टीवी, शोर कम, खबर ज्यादा। कोरोना के आगे बड़े बड़े मुल्क बेबस हैं, लाशों के ढेर हैं। अब भी न समझे तो तबाही के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इंडिया टीवी की पुकार, घर पे रहो इस बार। आखिर क्या हैं वो फीचर्स जो इंडिया टीवी लाइव ऐप को बनाते हैं सबसे अलग, सबसे बेहतर, और जिसने दिलाया इसे देश की सबसे इनोवेटिव न्यूज ऐप का खिताब? चलिए देखते हैं।
बेहद साफ आवाज में टेक्स्ट टू स्पीच, जो पढ़कर सुनाए आपको आपके इंटरेस्ट की न्यूज आपकी भाषा में भी। शानदार वॉइस सर्च फीचर, जिससे आप जाने कोई भी खबर केवल अपनी एक आवाज पर। और दिन और रात के लिए अलग मोड, जो रखे आपकी आंखों का भी ख्याल। अब इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर। जान तो सबको प्यारी होती है, अपने परिवार को तो सब प्यार करते हैं, पर हमारे डॉक्टर्स, हमारी नर्सेज, हमारे पैरामेडिक्स, इनको आपकी जान की फिक्र है। ये आपके परिवार की हिफाजत के लिए खतरनाक वायरस से लड़ने में लगे हैं। क्या हमारा फर्ज नहीं कि हम सब इन फरिश्तों की इज्जत करें, हौसला अफजाई करें? सत्ताईस साल आपकी अदालत में आपका साथ क्यों? जब सवाल मुस्कुराकर पूछे जा सकते हैं। दूध पीता है इंडिया। तो सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के लोग हों, वकील हों या फिर उनके फैंस हों, वो इसे सुसाइड नहीं मर्डर मान रहे हैं। सीबीआई इंक्वायरी की बात कर रहे हैं और ये मांग बॉलीवुड स्टार्स भी उठा रहे हैं। हम इस मिस्ट्री से पर्दा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, हम इसे सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ देश के जाने माने लोगों का पैनल मौजूद है। मैं पीके जैन साहब आपके पास आना चाहूंगा। जो सवाल मैंने सिंह साहब से किया, संजय जी से किया, वो आप ही से कर रहा हूं मैं, कि जो बेड की जो लंबाई थी वो काफी कम है, ऐसे में जो पांव हैं वो टिके होने चाहिए थे, वो भी देखने को नहीं मिला, तो ऐसे पर सवाल उठ रहे हैं। देखिए, जो मुझे समझ में आता है, जो फोटोग्राफ्स मीडिया के ऊपर आई हैं, उससे ये समझ में आता है कि बेड और पंखे के बीच में अंतर इतना था कि वो व्यक्ति खुद से गले में गांठ लगा के पंखे को, उसने वो कुर्ता या जिस भी चीज से उन्होंने सुसाइड कमिट किया अलेजेडली, वो उन्होंने बांधा होगा। उसके बाद में डिस्टेंस कम था, तो इसलिए उन्होंने पलंग से नीचे की तरफ छलांग लगाई, वो डिस्टेंस को कवर करने के लिए जी। अब आमतौर पे ऐसे केसेस में क्या होता है कि जब आदमी तड़पता है तो फिर वो तड़पने के समय पे फिर अपनी जान बचाने की कोशिश करता है। ऐसा नहीं कि एक बार निर्णय ले लिया सुसाइड करने का तो उसके बाद में जान देना ही है, वो भी कोशिश करता है। तो इसलिए वो किया नहीं किया, ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन का भाग है। जो आईओ था जिसने ये बॉडी देखी वहां पे स्पॉट पे, उसने वो अंतर नापा, वहां पे डीसीपी लेवल के अधिकारी मौजूद थे। और सबसे बड़ी बात, जैसे मैंने कहा कि इसमें पोस्टमार्टम नोट और स्पॉट पंचनामा जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये पोस्टमार्टम नोट्स तो जो है वो जो संबंधित एजेंसी आएगी बाद में, सपोज सीबीआई को कल केस चला भी गया तो उनके पास में मिल जाएंगे जी। लेकिन स्पॉट पंचनामा जो पहला देखने वाली बात होती है कि मौके पे क्या था, क्या स्थिति थी, वो हमेशा एक लॉस रहता है। जो दूसरी एजेंसी जब भी आएगी तो उसको ये लॉस रहेगा कि वो फर्स्ट हैंड स्पॉट को नहीं देख पाएंगे और उसको जज नहीं कर पाएंगे कि यहाँ पे क्या हो सकता है। लेकिन मैंने ऐसे केसेस देखे मेरी लाइफ में जहां पे 4-5 फुट की ऊंचाई से भी एक 5-5.5 फुट के व्यक्ति ने सुसाइड किया है जी। बॉडी जो है वो आधी बॉडी जो थी दीवार को कट के लगी हुई थी, टांगे आगे की तरफ निकली हुई थी। तो ऐसे केस भी मैंने देखे मेरी लाइफ में, इसलिए मैं किसी भी संभावना से इनकार नहीं कर सकता कि इसमें हो ही नहीं सकता ये। और इसलिए वहां पे कोई स्टूल टेबल इस तरह की चीज नहीं थी। क्योंकि बिल्कुल ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि ये सवाल जो है वो विकास सिंह जो वकील हैं उन्होंने उठाए हैं, दोस्त परिवार वाले लोग ये उठा रहे हैं जी। बिल्कुल, मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं सर। ब्रेक के बाद 40 मिनट नॉन स्टॉप हम तमाम जो हमारे साथ इस वक्त मेहमान है उनसे बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि किस हद तक हमें इसका जवाब मिलता है, हम ये उनसे बात करके कोशिश करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक यहां ले रहे हैं, फौरन वापस हाजिर होते हैं।